बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेबर आइडल टाइम वेरिएंसेस या आइडल टाइम वेरिएंसेस। ये हमने गालिबन जो है वो क्लास में नहीं देखा था। इसकी एग्ज़ाम सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक आध दफ़ा जो है वो पूछा जा चुका है पास्ट में। तो आई थॉट कि ये भी हम क्लास में अगर कवर नहीं कर पाए तो हम इसको आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लेते हैं। देखिए आइडल टाइम है क्या। सबसे पहले हम आइडल टाइम को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ आइडल टाइम? आइडल टाइम वो टाइम है जिसमें लेबर प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा लेकिन पैसे ले रहा है। प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा लेकिन पैसे ले रहा है। अब ऐसा क्यों होगा कि लेबर को पैसे क्यों देने पड़ेंगे? सर आपने लेबर को रखा हुआ है, आप लेबर को जो है वो पर आवर बेसिस के ऊपर, पर यूनिट बेसिस के ऊपर, मतलब इस तरह पे नहीं कर रहे हो कि उसको जब काम कैजुअल बेसिस पे आप उसको पे नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। लेबर को आप पे कर रहे हो सर उन आवर्स के लिए भी जिसमें वो काम नहीं कर रहा, और उन आवर्स के लिए भी पे कर रहे हो जिसमें वो प्रोडक्टिव है। यानी आप उसको आर्ली रेट के हिसाब से पे कर रहे हो, वेदर वो उसमें काम करे या नहीं करे। अब देखो एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे वो कह रहे हैं जनाब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 3 है, आर्ली रेट जो है वो 15 रुपये का है, ठीक है। अच्छा, लेबर का स्टैंडर्ड आर्ली रेट, सॉरी वेरिएबल लोड का स्टैंडर्ड आर्ली रेट है 9 रुपये। अब वेरिएबल लोड को फॉर द टाइम बीइंग हम जरा अभी इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, पहले लेबर को देख लेते हैं। लेबर का आर्ली रेट है 15 रुपये, ठीक है जी। अब मेरे पास एक्चुअल आउटपुट है कोई 10,000 का। सर मेरे पास एक्चुअल लेबर कॉस्ट, जो एक्चुअल लेबर आवर्स जो मैंने पे किए हैं वो कोई 36,000 आवर्स हैं, ठीक है। और मेरे जो एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड है वो 29,000 है। अच्छा, अज्यूमिंग के मैं सबसे पहले लेबर का टोटल वेरिएंस निकालूं, ठीक है। अगर मैं इसका सोल्यूशन देखूं तो सर मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं लेबर का टोटल वेरिएंस, ठीक है। अब मुझे लेबर का टोटल वेरिएंस किस तरह आएगा? सर मेरे पास सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, वो कितना है सर? सर मैंने प्रोड्यूस किए हैं कोई 10,000 यूनिट्स, ठीक है। एक यूनिट के ऊपर 3 आवर्स लगते हैं, एक आवर 15 रुपये का आता है, ठीक है। तो मेरे पास सर कोई 4.5 लाख में काम हो जाना चाहिए था। अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट देखूँ तो सर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट लगी है कोई 5,94,000 रुपये की। इसका मतलब यार ये मैंने कोई 1,44,000 रुपये का एडवर्स वेरिएंस क्रिएट किया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं यार इसका ब्रेकअप क्या है, तो तुम कहोगे सर इसका ब्रेकअप है, दो दो इसके वेरिएंसेज हैं। एक है आपका रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस में क्या है सर? मेरे पास सर एक स्टैंडर्ड रेट है, एक एक्चुअल रेट है, एक एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल आवर्स है यानी, ठीक है। अब मुझे बताएं सर मैं स्टैंडर्ड रेट मैंने पे करना था 15 रुपये। अब मैंने कितना पे किया? सर मैंने पे किया कोई 5,94,000 रुपये अगेंस्ट 36,000 आवर्स, ये आपने पे किए हैं सर। इसका मतलब है आपका ऑन एवरेज एक आवर का रेट है कोई 16.5 रुपये, और मेरे पास एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स जो मैंने पे किए, पे किए मैंने, वो है 36,000 आवर्स। तो सर अगर मैं आपसे वेरिएंस पूछूं तो सर वेरिएंस होगा जनाब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स। ये आ गया सर 54,000। इसका मतलब है आउट ऑफ 144,000 54,000 जो है वो किसकी वजह से आ रहे हैं? सर लेबर का आर्ली रेट डिफरेंट होने की वजह से। अब देखो यहाँ मुझे दिया हुआ है कि एक्चुअल आवर्स वर्क इतने और एक्चुअल आवर्स जो वर्कड है 29,000 है, पेड 36,000। फॉर द टाइम बीइंग आप ये अज्यूम करो कि एक्चुअल आवर्स जो वर्कड है ना, इस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, यही एक्चुअल आवर्स पेड है 36,000, यही एक्चुअल आवर्स वर्कड है। यानी फॉर द टाइम बीइंग मैं अज्यूम करूँ कि सर 29,000 को मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं अब यूजेज वेरिएंस निकालूं या एफिशिएंसी वेरिएंस निकालूं तो सर मुझे एफिशिएंसी वेरिएंस में ये नजर आ रहा है कि सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितने आवर्स लगने चाहिए थे सर 10,000 यूनिट के लिए अगर 3 आवर पर घंटा लग रहा है तो मैक्सिमम 30,000 में काम हो जाना चाहिए था। सर मैंने एक्चुअल आवर्स कितने लगाए सर मेरे एक्चुअल आवर्स हैं कोई 36,000, अज्यूमिंग कि मैं ये सोच लूँ कि एक्चुअल आवर्स वर्क और जो आवर्स पेड है दोनों सेम है। सर स्टैंडर्ड रेट ये आ रहा है कोई 15 रुपये का। अब अगर मैं वेरिएंस देखूं तो सर मेरे पास वेरिएंस बन रहा है अराउंड कोई 90,000 रुपये का। सर मैं इस 90 और 54 को अगर ऐड करूं ना तो आप ये बॉटम पे देख रहे हो कि 1,44,000 इसके बराबर आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन देखें इसके अंदर कहीं पर भी आइडल टाइम कैप्चर नहीं हुआ। अब 90,000 का लॉस दिया लेबर ने इनएफिशिएंट रहने की वजह से, हमने बुलाया लेबर को, भाई जरा यार ये तुमने 90,000 का लॉस किस तरह दिया यार, तुमने 36,000 घंटे लगा दिए जबकि काम कितने घंटों का था? सिर्फ 30,000 आवर्स का। अब लेबर ने कहा सर आप देखिए गलत कर रहे हैं, गलत इस तरह कर रहे हैं कि मैंने
36,000 में से सिर्फ 29,000 घंटे काम किया, ठीक है, मैंने सिर्फ 29,000 घंटे काम किया, 7,000 घंटे दो मुझे पैसे मिले, लेकिन मैंने काम इसलिए नहीं किया कि या तो मटेरियल शॉर्ट था, मैं फारिग बैठा हुआ था, या तो सर काम रुक गया था क्योंकि मशीन ख़राब हो गई थी, मैं फारिग बैठा हुआ था, सर या तो इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, लाइट चली गई थी, मैं फारिग बैठा हुआ था, मुझे पैसे तो दिए गए लेकिन उन आवर्स में प्रोडक्शन नहीं हुई। अगर सर उन आवर्स में आपका बाकी का सारा रिसोर्स यानी मटेरियल, लेबर और मटेरियल और मशीन वगैरह और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अवेलेबल होते तो सर ये काम मैं 36 की जगह 29 में कर लेता जो मैंने एक्चुअल आवर्स लगाए। इसका मतलब ये कि सर अब मुझे दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किसका ब्रेकअप? सर एफिशिएंसी वेरिएंस का। इस एफिशिएंसी वेरिएंस में दो चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस से निकालना पड़ेगा आपको। आइडल टाइम वेरिएंस किस तरह निकलेगा सर मैं कहता हूं जनाब मेरे पास कितने आइडल आवर्स हैं, जो एक्चुअल आइडल आवर्स हैं सर वो है 36,000 माइनस 29,000, ये आइडल आवर्स हैं। अब सिंपली इस आइडल आवर्स को आपने क्या करना है सर, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। भाई इतने का नुकसान हुआ है कंपनी को किस चीज की वजह से? भाई आइडल आवर्स की वजह से। कितने का नुकसान हुआ है? टोटल वेरिएंस कितना है? सर 1,05,000। इसका मतलब है सर इस 90,000 में 1,05,000 रुपए का वेरिएंस सिर्फ और सिर्फ सर आइडल टाइम की वजह से। अब अगर मैं एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करूं लेबर का, कैसा रिवाइज, तो सर मुझे ये नजर आ रहा है कि जनाब स्टैंडर्ड आवर्स जो मैंने लगाने थे वो लगाने थे 30,000, ये ऊपर दिया हुआ है। दोबारा एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं एक्चुअल आवर्स। मुझे पता है एक्चुअल आवर्स कितने लूं मैं। देखो मैंने ऊपर अज्यूम किया कि जितने आवर्स आपने पे करने उतने ही जो है वो, जितने आवर्स आपने पे किए। देखो पहले हमने अज्यूम किया था कि लेबर जो है वो जितने आवर्स उसने 36,000 लगाए उतने ही इफेक्टिव काम किया, लेकिन सर ऐसा नहीं है। अब हम अज्यूम करें कि 29,000 इसने इफेक्टिवली काम किया, 7,000 आवर्स का वेरिएंस हमने एक तरफ कर दिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं लेबर ने इंसाफ से कितना काम किया तो आप कहोगे 29,000। अब देखो मैं लेबर को कह रहा हूँ यार तुमने 29,000 आवर्स का काम किया है, जो कि काम था कितने आवर्स का? काम था 30,000 घंटों का। इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं इसको आप इन दोनों के डिफरेंस को 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो सर मेरे पास वेरिएंस आएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये जेन्युइन एफिशिएंसी वेरिएंस होगा। सर अगर अब मैं वेरिएंस देखूं तो मेरे पास वेरिएंस आ रहा है 30,000 माइनस 29,000 इंटू 15। मुझे बता सर ये वेरिएंस ज़्यादा इफेक्टिवली लेबर की परफॉर्मेंस को वो करवा रहा है, हाईलाइट करवा रहा है, या ये वेरिएंस? सर देखिए 90 वाला वेरिएंस इसलिए हाईलाइट नहीं करवा रहा, गलत है कि इसमें आइडल टाइम मर्ज हुआ हुआ है। अब अगर मैं आइडल टाइम हटा दिया तो सर अब इसका मतलब है टोटल वेरिएंस के सर 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 प्राइस वेरिएंस, नंबर 2 सर यूजेज वेरिएंस, सर नंबर 3 यूजेज वेरिएंस, सॉरी आइडल टाइम वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। इन तीनों को एडअप करोगे तो क्या बनेगा सर? 1,44,000 का टोटल वेरिएंस। डन है जी। अच्छा अब अगर मैं बात करूं सर लेबर की जगह किसकी, इसका मतलब ये है कि सर अब लेबर का आप जो है ना वो 3 वेरिएंसेस निकाला करेंगे टोटल के बाद, प्राइस, एफिशिएंसी विद इफेक्टिव आवर्स एंड सर जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो तीसरा वेरिएंस निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा अब हमारी असम्पशन ये होती है कि वेरिएबल ओवरहेड्स या ओवरहेड्स सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स में लगते हैं, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में लगते ही नहीं है। तो सर जिस तरह इसका रेट वेरिएंस आपने जैसे अभी निकाला था लेबर का, ये आपने सर टोटल आवर्स से निकाला था, लेकिन नहीं, हम वेरिएबल ओवरहेड में ये अज्यूम करते हैं कि आइडल आवर्स के दौरान भी वेरिएबल ओवरहेड, आइडल आवर्स के दौरान वेरिएबल ओवरहेड नहीं लगता, और सर लेबर जब काम करेगा तो मशीन चलेगी। तो इसका मतलब है सर वेरिएबल लगा ही उन आवर्स में होगा जो इफेक्टिव आवर्स हैं। तो सर अगर मैं इसके 2 वेरिएंसेस निकालूं तो ये अनचेंज रहेंगे। अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड का सर टोटल वेरिएंस निकालूं, VOH टोटल वेरिएंस, ठीक है, तो मेरे पास सर वेरिएबल ओवरहेड का टोटल वेरिएंस किस तरह आएगा सर? मैं अगर आपसे पूछूं तो सर मेरे पास बजटेड कॉस्ट फॉर 10,000 यानी एक्चुअल यूनिट्स, तो सर मेरे पास है 10,000 इंटू वॉट प्यारे भाई सर, इंटू स्टैंडर्ड आर्ली रेट ऑफ 9 पर आवर और इंटू 3 आवर्स पर यूनिट। तो सर मेरे पास कोई 2,70,000 हो गई। सर मेरे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ रही है सर वेरिएबल रेट की 2,75,500। तो सर मेरे पास ये वेरिएंस आ रहा है कोई 5,500 रुपये का, और इसके 2 ही रीजन हैं। एक होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस
और एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम सबको याद है सर, स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स। तो सर स्टैंडर्ड रेट ऊपर दिया हुआ है सर, स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड का 1 घंटा वेरिएबल ओवरहेड का 9 रुपये का आता है। हमने पता नहीं सर 2,75,500 रुपये का खर्चा किया और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स थे जो लेबर ने लगाए सर वो 29,000 आवर्स हैं। ऐसे मैं डायरेक्ट 29,000 लिख दूँ सर, पे एक्चुअल प्राइस लिख दूँ पहले कि सर निकलेगा एक्चुअल प्राइस सर 2,75,500 डिवाइडेड बाय 29,000, ठीक है। या क्या सर मेरे पास रेट कोई 9.5 और 9 का, सर मेरे पास एक्चुअल नंबर और क्या लोगे सर, सिर्फ वो आवर्स जिनमें काम हुआ है, यानी मैं टोटल आवर्स नहीं लूंगा। अब बता सर अगर मैं वेरिएंस निकालूं सर इसका, दिस माइनस दिस इनटू दिस, सर कुछ 14,500 रुपए का एडवर्स वेरिएंस आ रहा है। किसकी वजह से? वेरिएबल रेट ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। सर अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का मुझे कौन सा वेरिएंस चाहिए, वेरिएबल रेट का एफिशिएंसी वेरिएंस। सर ये बड़ा आसान है सर, मुझे बताएं सर मैंने कितने आवर्स में काम कंप्लीट करना चाहिए था। सर ऊपर दिया हुआ है सर 30,000 आवर्स में, जो लेबर के हुए इसके। अच्छा मैंने कितने आवर्स लगाए सर, मशीन के लिहाज से तो आपने सिर्फ एक्टिव आवर्स ही लगाए होंगे। डन सर। सर मेरे पास जो स्टैंडर्ड रेट है वो है कोई 9 रुपये का, ये पॉइंट में मिस कर गया हूँ, दोबारा ले लेता हूँ सर इसको। एक्चुअल क्वान्टिटी 29,000। तो सर अगर अब मैं आपसे कहूँ मेरे पास इसका वेरिएंस कितना है सर, तो आप कहोगे यार इसका वेरिएंस है 30,000 घंटों में काम होना चाहिए था, 29,000 घंटों में काम आपने किया है। और आपने किस रेट पे सर, स्टैंडर्ड रेट 9 रुपये पे, यानी सर 9,000 रुपये का फेवरेबल वेरिएंस। अगर मैं इन दोनों को एडअप करता हूँ तो सर ये 5,500 रुपये का टोटल वेरिएंस बनता है सर। तो बस इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि जो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं उसमें हमेशा आप एक्चुअल आवर्स वर्कड ही लेंगे, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि आइडल आवर्स के दौरान वेरिएबल ओवरहेड नहीं लग रहा। लेकिन सर मेरे पास जो लेबर के वेरिएंसेस हैं इसमें रेट वेरिएंस में आप एक्चुअल आवर्स पेड लेंगे, क्योंकि आपने पे उसके लिए किया है। और जो एफिशिएंसी वेरिएंस होगा उसके अंदर आप एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे, ठीक है ना। और इन दोनों के डिफरेंस पे आप आइडल टाइम वेरिएंस कैलकुलेट किया करेंगे। थैंक यू जी। आई होप आप लोग जो है वो इसको मतलब अच्छे तरीके से जो है वो देख लेंगे दोबारा एक दफ़ा, तो चीज़ और क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।